बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि इसका नाम है डाइपोल, हिंदी में कहेंगे द्विध्रुव। द्वि का अर्थ है दो, ध्रुव का अर्थ हो गया पोल। तो डाइपोल में क्या होगा, डाई मीन्स हो गया दो, टू। और चार्जेस में हमें पता है कि दो पोल कौन कौन से होते हैं, प्लस और माइनस। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। अगर ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस में रखे होंगे तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक डाइपोल बना देंगे। यानी कि प्लस और माइनस चार्ज अगर एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक डाइपोल बना देंगे। जैसे आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, तो अगर इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो H पॉजिटिव एक हो गया, Cl नेगेटिव दूसरा हो गया, तो ये भी मिलके क्या बनाएगा, एक डाइपोल बना देगा। तो इस पे अब इसका अगला टॉपिक जो आता है डाइपोल पे, डाइपोल मोमेंट आता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे आपका ये माइनस है और ये प्लस चार्ज, तो ये सेम इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के। मीनिंग ये माइनस क्यू और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये प्लस क्यू। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको डिनोट करते हैं P से। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये होता है Q इंटू 12 जो होती है इनके बीच की डिस्टेंस। इसका 12 लेने का कारण ये है कि ये कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, क्योंकि आगे कुछ फॉर्मूले ऐसे बनते हैं जो 12 के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो इसको 12 लिया जाता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है P की, वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, P इक्वल टू मैग्नीट्यूड में Q इंटू 12, और उसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की ओर। इसी में अगर आप कभी ये देखें कि जैसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर +2Q चार्ज है, यहाँ -Q है और इधर भी -Q है, तो यहाँ पर भी देखो डाइपोल कैसे बनेगा। ये +2Q को हम +Q दो टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। तो एक +Q यहाँ इंगेज हो जाएगा और इसका अगला +Q यहाँ, तो यहाँ पर भी दो डाइपोल बन गए। फिर वेक्टर के थ्रू इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉइंट चार्ज ही होंगे। तो अब हम इसकी एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं है। जैसे आपने मान लिया यहाँ पर -Q चार्ज रखा और इससे सर्टेन डिस्टेंस पर +Q। आप चाहे तो इधर को भी निकाल सकते हैं, इधर को भी, ये इसकी एक्सेस होगी। तो और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि +Q यहीं रखें, -Q यहाँ रखें, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। तो हमें इसकी सिर्फ कंसेप्ट सीखनी है। तो इसकी एक्सेस पर मान लिया, ये इसकी एक्सेस को मैंने इधर को आगे बढ़ा दिया और लेट ये पॉइंट रख दिए A, ये B, और एक पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। और इसको इस तरह से लेते हैं कि लेट इसका सेंटर जो है, यहाँ से इस पॉइंट P की डिस्टेंस R मान ली। तो ये डिस्टेंस हम कितनी लेते थे, 12 लेते थे। ये इसका सेंटर हो गया, तो इधर भी L हो गया और इधर भी L हो गया। ये कैलकुलेशन की सुविधा के कारण 12 लिया जाता है। तो इसका जो P होगा उसकी वैल्यू तो हमने मैग्नीट्यूड में मैंने आपको बताई है, कितनी होती है, Q इंटू 12। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पर जो है प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज के कारण पहले हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +Q, ठीक। तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज ही है। तो लेट इसको हमने E1 कह दिया। तो पहले समझना है प्लस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिस पॉइंट पे मिला है ना वहाँ से अवे होता है। तो ये E1 अवे चला गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के थ्रू फॉर्मूला क्या आता था, 1/4πε0 के Q/r²। तो Q/r कितना हो जाएगा आपकी बार, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, BP। तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर, ठीक है। अब BP की वैल्यू अभी निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम अगला काम और कर लेते हैं। अब यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट P ड्यू टू -Q। अब -Q के थ्रू निकालते हैं। तो लेट ये E2 हो गया। अब ये माइनस के थ्रू जब यहाँ निकालेंगे तो माइनस क्या होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर को होती हैं, टुवर्ड्स होती हैं।
तो ये टुवर्ड्स हो गया और ये अवे हो गया। तो E2 की वैल्यू भी सेम वही 1/4πε0 के Q अपॉन, अब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस होगी, माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस होगी ए पी, तो Q अपॉन ए पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे ये ए पी और बी पी की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम ए पी की बात करेंगे तो ए पी में देखो क्या है, आर ये हो गया और ये एल, देखो यहाँ से यहाँ तक एल हो गया और यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको ब्रेक करके ओ पॉइंट बोल दें तो ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ पी। तो ए ओ हो गया एल और ये हो गया आर, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल। सिमिलरली अगर हम बी पी की बात करेंगे तो बी पी क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस हमने आर और एल के फॉर्म में निकालनी है, तो बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ बी। तो ओ पी हो गया आर, ओ बी हो गया एल, तो आर माइनस एल। तो ये E1 आ गया 1/4πε0 के Q अपॉन बी पी की जगह पर आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 1/4πε0 के Q अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसकी ये हो गया अवे और ये हो गया टुवर्ड्स। अब इसमें ये जानेंगे कि दो हैं, एक अपोजिट है, अब दोनों डायरेक्शन तो होंगे नहीं, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है इसका, यानी कि परिणामी, वो कहाँ को जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो लेट उसको हमने ई कह दिया, तो वो क्या होगा, देखो एक किधर है एक किधर है, तो दोनों में से अपोजिट है, तो या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1। अब लेकिन होगा क्या, या तो ऐसा होगा और या E2 माइनस E1, लेकिन इनमें से सही कौन है, जो बड़ा होगा वो छोटे को माइनस करेगा। तो देखो बाकी सब चीज़ें तो बराबर है, चार्ज का अमाउंट इनका बराबर ही रहेगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, देखो आर माइनस एल, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो चीज़ क्या हो जाती है, छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका वो चीज़ बड़ी हो जाती है। इसको ऐसे समझो कि 1/2 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर, तो कौन छोटा होगा इसमें, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो आर माइनस एल छोटा होगा, आर प्लस एल बड़ा होगा, तो ये अपने डिनोमिनेटर में तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका छोटा हो जाएगा और इसका बड़ा। तो इस मीन्स क्या हुआ कि जो वैल्यू होगी वो होगी E1 माइनस E2। तो E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, E1 में से E2 को माइनस किया, तो इन दोनों में से 1/4πε0 के Q कॉमन आ जाता है और अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q भी हो गया। अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, ये इधर चले जाएगा और ये इधर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये बन गया 1/4 अपॉन 4πε0 के, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर में। अब यहाँ करेंगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2LR, ये हो गया। तो ये बना Q अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2RL माइनस, इसको ब्रैकेट में सब माइनस हो जाएंगे, अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल। तो इसके बाद ये क्या बचता है, Q अपॉन 4πε0 के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Q इंटू इसको कर लेते हैं 4RL को 2L इंटू 2R, ऐसा क्यों करा अभी पता चलेगा। और ये बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये Q इंटू 2L है, इसकी जगह क्या आ जाएगा P, P बराबर था Q इंटू 2L, तो यहाँ रख देंगे P। तो ये फॉर्मूला बन गया P इंटू 2L या 2PL लिख देते हैं इसको,
इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह P आ गया, तो 2LP अपॉन 4πε0K R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये फॉर्मूला पर्याप्त हो गया। अब इसी को और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कंडीशन है कि इफ़ R इज़ ग्रेटर देन L। अब जिसमें होता क्या है, ये L जो होता है ये कुछ मिलीमीटर या एंगस्ट्रॉन्ग में होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये मिलीमीटर या एंगस्ट्रॉन्ग की रेंज में होती है, माइक्रो में होती है, और R बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर R L की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को क्या मान लेंगे, R स्क्वायर, L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तब उसके बाद ही फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाता है। तो सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 1/4πε0K 2LP यहाँ पर एक इसको 2L, ये 2R हो जाएगा, L तो यहाँ इंगेज हो गया ना, यहाँ 2R आ जाएगा, 2RP। तो 2RP हो जाएगा, और ये हो जाएगा L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2RP 4πε0K R⁴। इससे इसकी 4 पावर की 3 हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट ये आ गया वो बन गया 1/4πε0K P/R³। तो इसके दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो जनरल फार्मूला है, ये सर्टेन कंडीशन में जब R जो है वो PL के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इसी का इक्वेटोरियल पोजीशन वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।